हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा जानेंगे पद्मा एकादशी की। पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मा अथवा परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। जब भगवान 4 माह के लिए शयन करते हैं, योग निद्रा में होते हैं, तब आज ही के दिन यानी परिवर्तनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत जो भी अच्छे से करता है, नियम से करता है और भगवान विष्णु की सेवा पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। परिवर्तनी एकादशी के दूसरे दिन ही वामन द्वादशी भी आती है। इससे जुड़ी एक रोचक घटना हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो चलिए अब उसे जानते हैं। त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ बलि। वैसे तो ये असुर थे, लेकिन फिर भी ये भगवान के भक्त थे। ये भगवान की सच्ची निष्ठा से भक्ति किया करते थे, गायों की सेवा करते थे और जितने भी संत रहते थे उनका सम्मान किया करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि राजा बलि ने अपना आधिपत्य स्वर्ग लोक पर अपना लिया। इन्होंने राजा इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग लोक को। इसके बाद सभी देवतागण बहुत ज़्यादा डर गए और भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए वैकुंठ में गए। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की याचना को स्वीकार किया और उन्होंने ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार धारण किया और वे पृथ्वी लोक पर आए। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब वामन देव उनके पास पहुंचे और जाकर उनसे भिक्षा मांगी। तब वामन देव को भिक्षा देने से राजा बलि इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने कहा, आप जो भी भिक्षा में मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और इसके बाद राजा बलि ने भी संकल्प लिया कि वे 3 पग भूमि अवश्य वामन देव को देंगे। वामन देव ने भूमि मापते समय अपना आकार बढ़ा लिया और पहले पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को माप लिया। और जब तीसरा पग रखने के लिए कहीं स्थान नहीं बचा, तब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरे पग में आखिर क्या मापूं। बलि ने कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक के ऊपर रख सकते हैं और आप अपनी भूमि तीसरे पग में नाप सकते हैं। तब वामन देव ने राजा बलि के मस्तक के ऊपर अपना पैर रखा और उन्हें सीधा पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब राजा बलि को यह समझ में आया कि ये भगवान विष्णु ही हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी राजा बलि की सच्ची निष्ठा को देखकर वे अति प्रसन्न हुए। देव के स्वरूप में उन्हें ये बताया कि मैं सदा यहाँ तुम्हारे भवन में ही निवास करूँगा और तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न। तब राजा बलि ने एकादशी के दिन ही, परिवर्तनी एकादशी के दिन ही वामन देव के विग्रह की स्थापना अपने महल में करी थी। इसीलिए इसे वामन एकादशी के तौर पर भी जाना जाता है और मनाया जाता है। अगर आप भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वामन देव की आराधना इस एकादशी पर ज़रूर करिए और परिवर्तनी एकादशी का सच्ची निष्ठा से पालन करिए। भगवान वामन देव की कृपा आप सब पर ज़रूर बरसेगी। हरे कृष्णा।